नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैथ विद सेंसेई में आपका। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी सी पार्ट लाइफ प्रोसेस का। ए और बी हमारे हो गए कंप्लीट। तो अब शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? तो देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज ले जाना, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारी बॉडी में भी तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे हमारे लाइफ प्रोसेस में ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी बॉडी, अगर हमने कुछ भी खाया तो हमारी बॉडी उसे एनर्जी को यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करती है। सपोज करो मैंने खाना खाया, मेरा खाना डाइजेस्ट हुआ पेट में, उसके बाद मेरे इंटेस्टाइन ने क्या करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। भाई एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ कि जो एनर्जी है, अब वो यहां भी तो जानी है मेरे हाथों पे, क्योंकि मेरे हाथ भी तो एक्टिविटी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो एनर्जी में क्या होगा, उसे ले कौन जाएगा और वो प्रोसेस कैसे होगा? तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने इसकी बेसिक डेफिनेशन लिख दी है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर समझें तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मल्टीपल सेल्स हैं हमारे पास, एक सेल से नहीं है। तो हमारे पास मल्टीपल सेल्स हैं जो उनकी लगातार एक रेगुलर सप्लाई रहती है, क्योंकि एक सेल से तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। कुछ हमारे समझने के लिए ऐसा कि हमारे पास एक सेल ये रहा, एक दूसरा सेल ये है, तीसरा हमारे पास ठीक एक ब्लॉक का सेल है हमारे पास, चौथा भी है, लाइन से हमारे पास मल्टीपल सेल्स है। तो मान लो अगर इस पे कोई एनर्जी आई, इसने इसे ट्रांसफर कर दिया, इसने इसे कर दिया, इसने इसे कर दिया, एक तो ऐसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या चारों मिलके फ्लो हो सकते हैं और कहीं पांचवी जगह पे या 10वीं जगह पे अपनी एनर्जी को दे सकते हैं। ठीक, तो क्या ये सप्लाई करेंगे? तो ये सप्लाई करते हैं फूड, ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि बॉडी में सबसे जरूरी बात होती है फूड, एनर्जी और ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे मसल्स जब मूव करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, साथ में एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम कह देते हैं, क्योंकि वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के कुल मिलाकर के 3 पार्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला हार्ट आता है, यानी दिल। आपने देखा होगा कि कुछ जानवरों में दिल होता है, कुछ में नहीं। वैसे तो मैक्सिमम सब में ही होता है, लेकिन कुछ जानवर जो एक्सेप्शन केस है उनमें दिल नहीं होता। मैं बात करूंगा कभी और इसकी। लेकिन मैक्सिमम जानवर जिनमें दिल है, तो दिल क्या है, एक मोटर की तरह है जो ब्लड आपका इधर से उधर फ्लो करवाता है। तो ब्लड पे भी सेपरेट बात करेंगे। फिर आता है आर्टरी और वेन। तो आर्टरी और वेन नसें होती हैं जिसके अंदर ये आपके ब्लड सेल्स या कोई भी सेल्स फ्लो करते हैं, क्योंकि इनको अपना एक रास्ता चाहिए। तो आर्टरी और वेन एक रास्ता है, आप ऐसा समझ लो। ब्लड ब्लड और लिम्फ आपके ऐसे सेल्स हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब मेन अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूं, आपको ये दोनों बाद में समझ में आएंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा, तो ब्लड से शुरू करें, क्योंकि ब्लड क्या है, एक सर्कुलेटरी मीडियम है। तो ब्लड के 3 पार्ट है कुल मिलाकर। ठीक है, सबसे पहले मैं ब्लड के बारे में बताऊं तो ब्लड में भी 2 मेन पार्ट बताए जाते हैं, कि एक ब्लड कार्पुल्स हो गया और एक प्लाज्मा हो गया। तो ब्लड कार्पुल्स कितने 45% प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा 55% प्रेजेंट रहता है आपका। ठीक है, तो टोटल मिला के 100 हो गया आपका। ठीक, तो देखिए ब्लड के अंदर क्या क्या हिसाब है आपका। तो ब्लड के अंदर आपका आता है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल। देखिए समझते हैं थोड़ा आपका डायग्राम से। मान लो हमारे पास रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल कुछ ऐसे हैं, इन्हें रेड कहते हैं क्योंकि ये देखने में लाल होते हैं। तो इनका जो मेन काम होता है, ये काम करते हैं फूड के लिए और आपका ऑक्सीजन के लिए। ठीक, तो थोड़ा इसे दूसरे हम हिसाब से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक एटीएम वाली गाड़ी है। एटीएम वाली गाड़ी, उसमें पैसा है। पैसा बहुत जरूरी बात है, हर कोई चाहता है मेरे पास खूब पैसा हो। तो पैसा जो है वो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी और ऑक्सीजन हो गया, ऐसा कुछ। तो वो करेंसी, तो उसे ले जा रही है एटीएम वाली गाड़ी। तो इसमें काफी रिस्क होता है। ठीक है, और ये नसों के अंदर फ्लो होता है। तो नस मैंने बना दिया आपकी, ठीक है, आर्टरी और वेन। तो जो ये ब्लड के सेल्स जब ये जाएंगे तो ये साथ में क्या ले जा रहे हैं, ये आपका फूड ले जा रहे हैं, फूड यानी एनर्जी। ठीक है, तो फूड और ऑक्सीजन दोनों ले जा रहे हैं आपका। ठीक है, तो दोनों को साथ में मैं एनर्जी कह देता हूं। तो ये एनर्जी ले जा रहे हैं। तो प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट बहुत छोटे छोटे धागे टाइप के होते हैं, छोटे छोटे, ठीक, धागे जैसे कह लो। और व्हाइट ब्लड सेल्स भी छोटे छोटे होते हैं। अब इसको बनाने के लिए, क्योंकि दोनों सेम से हो जाएंगे, तो मैं प्लेटलेट को कुछ ऐसे बना देता हूं, ऐसे लंबी रेशे जैसे। ठीक है, तो ये सब साथ में फ्लो हो रहे हैं, मस्त मौला मगन में। तो एटीएम वाला जो गाड़ी का मैंने एग्जांपल दिया, तो एटीएम वाली गाड़ी में जो पैसा है वो रेड ब्लड सेल है, जो ड्राइवर है वो आपका व्हाइट ब्लड सेल है,
उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, सच में सीरियस मत ले लेना, किसी को उदाहरण मत दे देना, सामने वाला हंसेगा तुम पे नहीं तो। ठीक। प्लेटलेट क्या है कि अगर गाड़ी में जो टायर होंगे अगर वो पंचर हो गए तो स्टेपनी लेके चलते हैं ना साथ में, कि गाड़ी अगर पंचर हो गई तो दूसरा टायर लगा लेंगे, तो ऐसा हिसाब है प्लेटलेट का। तो मान लो ये सब साथ में जा रहे हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट तक जा रहे हैं, कि भाई यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, वो अपनी प्रोटेक्शन साथ में लेकर चलेगा। तो व्हाइट ब्लड सेल जो मैक्सिमम आते हैं ये तो काम करते हैं जी आपका एनर्जी और सप्लाई के लिए। ठीक। ये काम करता है बाउंसर का, कि भाई अगर कोई बाहर से आया, कोई दूसरा जो बदमाशी करता है, जैसे कि एटीएम वाली गाड़ी पे कोई डाकू आ गया, तो जो ड्राइवर है वो अपने पास राइफल भी रखेगा, गाड़ी भी चलाएगा और राइफल भी रखेगा, मार देगा सामने वाले को। तो वैसे ही हिसाब व्हाइट ब्लड सेल का है। प्लेटलेट जो स्टेपनी ताकि मोशन में चलता रहे, करता रहे। तो आसान भाषा में कि अगर अचानक से बाहर से बैक्टीरिया आ गया, मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, खतरनाक सा मन्नू बदमाश था ना, मन्नू बदमाश की तरह ये बैक्टीरिया आ गया। तो जब ये बैक्टीरिया आ गया तो अचानक से अब ये अटैक करेगा किस पे? रेड ब्लड सेल पे। ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक। ये छोटे छोटे क्या हो गए? व्हाइट ब्लड सेल। ये होते छोटे हैं पर होते खतरनाक, एकदम चिपक जाते हैं, खतरनाक। और ये धागे तो अपने प्लेटलेट है ये। ठीक। तो इनका कोई हिसाब लड़ाई झगड़े में तो नहीं है। ठीक। तो जैसे ये आया इन्होंने तुरंत पहचाना और ये एकदम घेर लेंगे इसे ऐसे करके, कह रहा है अब बजाएंगे इसमें, है ना। तो एक के खिलाफ बहुत सारे सेल हो गए, है ना। वो बैक्टीरिया एक सेल बाहर का है, तो कहते हैं ना जी ये जगह मेरी है, इस जगह पर तू लड़के दिखा, ये मेरा घर है, ये गढ़ है मेरा। तो वो हिसाब है। हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल की कमी थोड़ी ना है, वो सारे चिपक जाएंगे इससे और इसे मार देंगे और रास्ता साफ कर देंगे वो इसके लिए, रेड ब्लड सेल के लिए, ताकि कहेगा भाई तू आगे फ्लो हो सके। तो कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभार हिसाब। खाली इसी से खतरा नहीं होता, अगर बाई चांस कोई हमारी बॉडी में जो नसें हैं कट जाए, जैसे यहां से कट गई, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कट गई, और कटता कैसे? जैसे कोई लड़का है जैसे कि आपकी उम्र का, जैसे 10वीं 9वीं 10वीं की उम्र का, तो मैक्सिमम क्या करता है आज की जनरेशन में, इंस्टाग्राम ये सब बहुत पॉपुलर है, फेमस है, तो कहीं बात कर रहा है वो, ठीक, किसी बात से डिप्रेशन में आ गया, तो ब्लेड ब्लेड लेकर के उसने काट लिया ऐसे करके, है ना। तो काट ही लेते हैं एक आध। तो उसने अगर काट वाट लिया तो यहाँ पर ये खुल गया रास्ता, है ना। तो ब्लड क्या होगा? ऐसे फ्लो हो जाएगा बाहर। अब ब्लड जो है 45% ही है, ज्यादा तो है नहीं, प्लाज्मा 55% है। तो आपकी बॉडी में जब ब्लड कम होगा तो सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, चक्कर खा के वो वैसे ही गिर जाएगा। तो सर्कुलेशन कम ना हो इसके लिए प्लेटलेट जो सुई धागा समझ लो एक टाइप का, ये साथ में चलता रहता है। तो सामने वाले किसी ने, कोई अच्छा इंसान आया और उसने क्या करा, उसका जो कटा हुआ हाथ तो उस पर रुई ले कॉटन लेकर के उसे दबा दिया, कोई गंदा कपड़ा ना हो, वो गंदे कपड़े में बैक्टीरिया वगैरह होते जो दिखता नहीं हो, तो कॉटन लेकर के उसने क्या करा, कॉटन से उसे दबा दिया। तो जैसे ही उसने कॉटन से दबा दिया, यानी बाहर से, तो बाहर से बस थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है, 10-15 सेकंड, आप समझ लो 1 मिनट तक। तो इसने दबा के रख दिया, तो ये प्लेटलेट क्या करेगा, यहां जाकर के ये धागे ऐसे हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। मतलब एक टेम्परेरी टिश्यू बना देंगे, एक टेम्परेरी इसको रोक देंगे। जैसे होता है ना पाइप फट जाता है, जब आपने देखा होगा कि भाई पानी वानी हम कहीं पर ले जा रहे हैं तो बीच में पाइप में छेद हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी उंगली से दबा देते हैं उसको। तो ठीक प्लेटलेट ऐसे ही करता है कि उसे तुरंत इंटरनल रिपेयर कर देता है। तो जब इंटरनल रिपेयर कर देगा तो ब्लड बहेगा नहीं, तो ब्लड आगे फ्लो हो जाएगा। तो प्लेटलेट का असली काम ब्लड क्लॉट करना होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड को रोकना। अब जैसे प्लेटलेट किसी में कम होता है, तो अगर किसी किसी का खून देखते हो नहीं है कि अगर थोड़ा सा चोट लग गया तो उसका खून लगातार बहे जा रहा खूब बह गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें खून ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसमें प्लेटलेट कम है। भाई प्लेटलेट कम है इसका मतलब तभी तो रोक नहीं पा रहा। अगर प्लेटलेट ज्यादा होता तो खून रोक देता। किसी किसी का खून गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा का मतलब क्या कि प्लेटलेट बढ़िया उसके। और कुल मिलाकर के बात यह है, जब डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये बीमार पड़ते हैं, जो कि आजकल मौसम चल भी रहा है, तो प्लेटलेट कम से कम कितने होने चाहिए जी? 1.5 लाख होने चाहिए, है ना। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होने चाहिए आपके, कम से कम। अब देखो, ये जब बच्चा कोई पैदा होता है वो भी 2.5 लेके पैदा होता है, 2 लेके पैदा होता है। तो जैसे अब टाइफाइड हो गया तो आदमी का कितना पहुंच जाता है? 70 हजार। ये लाख की बात हो रही है, ये मैं लाख की बात कर रहा हूं, ठीक। अब आदमी का 1 लाख से नीचे गिर गया, 70 हजार, 60 हजार, और किसी किसी का 20 हजार पे पहुंच गया, तो अब यमराज दिखाई देंगे साक्षात। अब कुछ नहीं होने वाला, जो ऊपर वाले के दया से कोई खून वून चढ़ा दे, मिल जाए तो ठीक है, कोई भला आदमी, ना मिले तो भैया यमराज के दर्शन दिखने लग जाते हैं। जैसे टाइफाइड मेरे को भी हुआ था, तो हुआ क्या था, 70 हजार पहुंच गया था। तो वीकनेस बॉडी में बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि ब्लड को क्लॉट ही नहीं करता।
अब ब्लड क्लॉट नहीं करता तो मोशन में भी थोड़ी दिक्कत आती है ना। अब बाहर लेके थोड़ी ना चलेंगे, प्लेटलेट जब ज्यादा रहेंगे जब भी तो ये पीछे तो धक्का देंगे, ए भाई तू आगे चल, तू आगे चल। जब वो आगे चलेगा तो ऑक्सीजन आगे चलेगा, है ना। तो प्लेटलेट के बिना चक्कर आने लगे जाते हैं। रेड ब्लड सेल ये डिपेंड करता है। अब देखो इसमें एच है, हीमोग्लोबिन, हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेलिंग है। हीमोग्लोबिन यानी हीमो का मतलब है आयरन। आप देखते हो ना रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल की जब पहचान करते हैं जब आपका ब्लड रिपोर्ट आता है तो आप देखते हो हीमोग्लोबिन। कभी अपना ब्लड रिपोर्ट देखना, किसी आस पड़ोस वाले का देखना, आपको डॉक्टर समझ लेगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा समझ ही ले, कंपाउंडर लाए। तो हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, यानी आयरन प्लस प्रोटीन। अब बॉडी में आयरन और प्रोटीन की कमी पड़ जाती है, मान लो आयरन की कमी पड़ जाती है, आयरन मतलब रेड ब्लड सेल, इन्हीं से बनते हैं हीमोग्लोबिन से। तो आदमी को ना सुस्ती आती है बिना आयरन के, उसे पूरे पूरे दिन नींद आएगी, जैसे बेचारा पढ़ रहा है लेकिन नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, मन नहीं लग रहा। देखो ये तो आलसपन है तुम्हारा जानबूझ के, लेकिन एक सच्ची वाला है कि आयरन की कमी के बिना आपको हमेशा नींद सी आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा बॉडी में। तो आजकल ना वो सरकार टैबलेट देती है भाई, आयरन फोलिक टैबलेट चलता है आपका, स्कूलों में बांटा जाता है। कई इतने ऐसे अच्छे पेरेंट्स हैं जो मना कर देते हैं, कह रहा कि नहीं भाई हमारे बच्चों को ये गोली ना खिला दियो, सरकार की साजिश है। खैर ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सरकार वरकार के कुछ इसमें मतलब नहीं है, ये मेडिसिन है, ठीक है। आयरन की जो गोलियां दी जाती है वो आपकी बॉडी में अगर ये कम है तो ये ऐसा पाया गया, देखा गया है कि 13 से 19 की उम्र के जो बच्चे हैं वो खाना अच्छे से नहीं खाते। तो वो खाना अच्छे से नहीं खाते, उनमें आयरन की कमी होती है, चिड़चिड़ापन रहता है ना, नींद सी आती है, तो उस चीज की पूर्ति करने के लिए सब दिया जाता है। तो इसे हीमोग्लोबिन एचबी से डिनोट करा जाता है आपका, ठीक। फिर आपका व्हाइट ब्लड सेल पे आप बात करते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है जी, डिफेंस करता है पूरी बॉडी को, एक आर्मी की तरह है। लेकिन एक बात और है कि व्हाइट ब्लड सेल अगर ज्यादा हो गए बॉडी में, इनकी अमाउंट अगर ज्यादा होगी तो ये खुद ही अपने सेल्स को खाने लग जाते हैं। तो है ना, बढ़ा सकते हैं लेकिन एक हद तक, अगर आप ज्यादा करोगे तो ये खुद अपने आप को खाने लग जाते हैं। तो बॉडी में जो ब्लड इन्फेक्शन होता है ना, तो इन्फेक्शन में या तो ये बहुत कम हो जाएंगे तो बाहर से बैक्टीरिया अटैक कर देगा, या तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये खुद पे अटैक कर देंगे। तुम्हारे साथ भी सनम नहीं, तुम्हारे बाद भी सनम नहीं, वो हिसाब है उनका व्हाइट ब्लड सेल वालों का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये बेसिक बेसिक बातें हैं। तो ये ब्लड कार्पुल्स इतने ही है, इतने खत्म हो गए, बेसिक बात थी। इनकी कभी आपको मैं काउंटिंग अलग से दिखा दूंगा और रिपोर्ट वगैरह पढ़ने पे, क्योंकि ज्यादातर ब्लड प्लेटलेट्स में काम आता है, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ प्लाज्मा के ऊपर, ये खत्म हो गया आपका। फिर प्लाज्मा 55% होता है क्या, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, आपने देखा होगा जब पस वगैरह भर जाता है ना, जैसे घाव वाव नहीं हो जाता तो पीले कलर का वो दिखाई देता है। तो पीले कलर की जो हरियाली होती है ना, जो हरा नहीं होता पीला होता है, वही होता है प्लाज्मा। ऐसा कुछ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सच में कर मत लेना कुछ ऐसा। तो 90% इसमें प्लाज्मा में वाटर होता है और 10% इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो 90% वाटर का मतलब है भाई, देखो बॉडी में मैक्सिमम पानी है, बॉडी में कुछ नहीं है। आप कोई कहता है ना कि इसमें खून ज्यादा हो गया, मोटा आदमी है, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मोटा हो पतला हो सब में 45% ही होगा। जहां उसका 45% से 30% पे आया, वो यहाँ पे गिर जाएगा, चाहे वो कितना भी तगड़ा आदमी हो। तो कहीं पे जब सर्वर फट जाए किसी का, कोई चोट लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो सबसे पहले जो बचाना है वो ब्लड है। अगर आपने ब्लड बचा लिया तो मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा जान आपने उसकी बचा ली। लेकिन अगर आप पे अगर कोई ऑप्शन ना हो तो अपना कपड़ा ही उतार के लगा देना, लेकिन अगर आप पे ऑप्शन है तो कॉटन वगैरह का यूज करना, क्योंकि कपड़ों वगैरह में जम्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। और बाकी हाथ से नहीं करना तो ही बेहतर है आपका। तो 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैंने बता दिए थे, जो हमारी बॉडी एनर्जी जिससे बनाती है, जिससे लेती है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो आपका एल्यूमिनियम, आपका ग्लोबुलिन से बनता है, ठीक। ये आपके अलग से लिख दिया मैंने। इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक आयंस, इसे ध्यान रखना। अब मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स मतलब मैग्नीशियम, मिनरल्स मतलब कैल्शियम। तो हम पानी से भी पीते हैं ना, कहते हैं ना कि ये आरओ वाला पानी है, मिनरल वाटर है ना, वो प्रचार में आता है आजकल। फिर बाद में आता है कि आयंस क्या होते हैं, आयंस मतलब सॉल्ट, NaCl, ठीक है। NaCl हो गया, KCl। जैसे ये क्या करता है आयंस आपका, जैसे किसी को चक्कर आ गया, कोई एकदम गिर गया एकदम बेहोश होकर के, कि नहीं भाई एकदम चक्कर आ गया, तो सबसे पहले उसे आयंस चढ़ते हैं। तो मल्टीविटामिन की उसको बोतल चढ़ती है, बाकी आयंस से यानी ये सॉल्ट की बोतल से उसे होश में लाया जाता है। अब उसे होश में लाने के बाद फिर उसे एकदम ताकत के लिए हम कहते हैं कि अगर कमजोरी है तो उसे फिर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, नहीं तो मिनरल और आयन से काम हो जाता है। तो इतना ही था, ज्यादा नहीं है इसमें। बाकी मैं आपको थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ हार्ट के बारे में और आर्टरी के बारे में। आप इसे उतार लें और इसे अच्छे से पढ़ें एक आध बार,
पेपर में इतना ही पूछा जाएगा, बाकी डिटेल में और पूछा जाता है तो मैं और उस पर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को हार्ट कहते हैं और हम हार्ट को ही डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और इसको ऐसे भी जाना जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो कुल मिलाकर के 3 नामों से पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि ये बताइए कि ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो उसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, डायग्राम बना लेना। तो ये कुल मिला के सारी जो 3 मैंने टॉपिक लिख दिए हैं ये सब एक ही है। आप इसको लिख दो अगर बड़े मार्क्स में आते हैं, और छोटे मार्क्स में आते हैं तो थोड़ा कम लिख देना, ठीक है। लेकिन मेन कोशिश करना ज्यादा लिखने की, क्योंकि ज्यादा लिख के आते हैं तो नंबर कटने के चांस थोड़े कम होते हैं, और कट भी गए तो बचने के भी चांस ज्यादा होते हैं। तो शुरू करते हैं एक नॉर्मल हमारे बेसिक हार्ट का डायग्राम से। जो दिल होता है, दिल का जो बेसिक काम होता है वो धड़कना ही होता है, और धड़कने का मतलब कि दिल ब्लड को सप्लाई करता है। यानी आसान भाषा में एक मोटर है, ठीक, एक कोई मोटर होगा, तो मोटर से एक पाइप कनेक्ट होगी और पाइप के अंदर पानी जाएगा। तो मोटर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ उस पानी को आगे भेजता रहेगा। तो दिल भी कुछ ऐसे काम करता है। तो दिल होता क्या है, तो दिल हमारा एक मोटर है, सर्कुलेटरी करने वाला एक ऐसा मोटर है जो जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मरते हैं तब तक ये लगातार काम करता है। दुनिया में ऐसा कोई मोटर नहीं है। आर्टिफिशियल भी अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर हमने कोई मोटर बनाया तो आप उसे पर्टिकुलर टाइम तक चला पाओगे, यानी ज्यादा देर तक नहीं चला पाओगे। ज्यादा देर तक चलाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज्यादा आएगी, बाकी वो फूक जाएगा, इतना काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये इकलौता ऐसा मोटर है जो हमेशा काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल तो हम इसको नहीं बना सकते, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है आपका ट्वाइस, 2 बार आपका ट्रेवल करता है। 2 बार कैसे ट्रेवल करेगा, एक ऑक्सीजन के लिए काम करेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए जब काम करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम करता है तो उसके आगे डीई लगा देना, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 2 बार काम करता है, तो काम कितना हो गया, 1 बार या 2 बार। तो 2 बार काम हुआ तो उसको कहेंगे डबल, तो हो जाएगा डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन जो है हार्ट करता है हमारा, जो कि 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, यानी पूरी बॉडी में जितनी हमारी नसें फैली हैं उन नसों में से सारा खून दिल पे जाता है और दिल उन्हें सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी के अंदर। तो कितनी सारी नसें होंगी भाई, कई हजार नसें होंगी। और नसें सिर्फ 2 टाइप की होती है, आर्टरी और वेन, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक पतली पाइप और एक मोटी पाइप। जो पतली पाइप होती है उसमें जो है वो कई सारी होती है, लेकिन मोटी पाइप एक होती है, तो वही आर्टरी और वेन है उदाहरण के लिए, ठीक है। तो आप उस सर्कुलेटरी सिस्टम से, यानी जब वो पाइप से ब्लड आपका पास होता है तो वो हार्ट पे जाता है, और हार्ट पे जाकर के क्या करता है, ट्वाइस वो आपका पूरे दिन में बार बार सर्कुलेट होता रहता है। तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, यही हमारा डबल सर्कुलेशन है या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका। ये किन जीवों में होता है, तो ज्यादातर ये मैमल्स में होता है और बर्ड्स में होता है। देखिए, मैमल्स का मतलब ऐसे जीव जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, और बर्ड्स जो अंडे वगैरह देते हैं। तो उन सब मतलब 2 तरह की प्रजातियों में दिल होता है। बाकी जीवों में भी होता है, लेकिन इस प्रकार से काम नहीं करता। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स आ जाते हैं अलग अलग, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लें कि जिन जानवरों पर दिल है वो कुछ ऐसे काम करता है, ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो दिल पे सबसे पहले फोकस करते हैं। दिल होता कितना बड़ा है, आप अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी बना लें, और वो मुट्ठी जितनी बड़ी होगी, हर इंसान का कद काठी अलग है, तो मुट्ठी का जो आकार है उसी उतना ही बड़ा दिल होगा। और जो दिल होता है ना, वो हमारा बिल्कुल लेफ्ट में नहीं होता, बिल्कुल वो होता क्या है हमारा कि बिल्कुल बीच में होता है, लेकिन हल्का सा जो शिफ्ट होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है। तो आपको जो बीट सुनाई देती है वो लेफ्ट से सुनाई देती है ना, बीट यहां से सुनाई देगी। तो दिल जो होता है वो एक बहुत ही सॉफ्ट कार्डियो मसल है, जो कि बड़े प्यार से मूव करता है, तो ज्यादा जोर नहीं ले सकता ये। और इसका मेन काम होता है कि ब्लड को आगे ट्रांसपोर्ट करना। तो ये क्या है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जब मैं पुल्मोनरी कहूं ये क्या है, तो इस पूरे को समझाने के लिए मैंने यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाने के लिए एक छोटा सा वर्किंग प्रिंसिपल बना लिया है, ठीक है। तो दिल को एक बार मैं समझा देता हूं। दिल में 4 चेंबर होते हैं कुल मिला के, ठीक है। लेफ्ट में 2, राइट में 2। तो ये लेफ्ट वाला जो होता है ये लेफ्ट ओरिकल है हमारा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये वाला।
ऐसे ही राइट में आपका राइट ऑरिकल हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो ऑरिकल वाला पार्ट छोटा सा होता है, ऑरिकल मतलब जो आपका आता है यहां से, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन आएगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और नीचे क्या होता है, घूम के प्रेशर बना के फिर आर्टरी और वेन में यहां दोनों जाते हैं, ठीक है। अब जब ये मान के चलिए ऑक्सीजन वाला जो काम करता है आर्टरी के लिए काम करता है, तो नसों में दो नस मैंने बताई थी आपको, तो एक है आर्टरी नाम की नस, ठीक है, तो आर्टरी जो हो गई आपकी, तो आर्टरी काम करता है ऑक्सीजन के लिए, और एक हो गया वेन, तो वेन जो काम करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इतना सही काम है, ज्यादा नहीं है। तो जो लेफ्ट वाला काम करता है हिस्सा वो करता है ऑक्सीजन के लिए, और जो राइट वाला काम करता है वो हिस्सा काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इधर सर्कुलेशन हुआ, इधर सर्कुलेशन हुआ, तो दो बार सर्कुलेशन हुआ, तो इसीलिए इसका नाम डबल सर्कुलेशन पड़ गया। तो ये यहां से जब आया आपका ऐसा खून जो ऑक्सीजन लेके आया, तो उसे प्रेशर की जरूरत है, तो वो प्रेशर के साथ यहां बनेगा, तो ये पतली सी जगह से निकलता है, ये जो एरिया कहलाता है इसे हम कहते हैं बाइक, ठीक है, कस्पेड। तो वॉल्व्स हो गए, जैसे आसान भाषा में जब पाइप से हम पानी देते हैं तो हम क्या करते हैं कि पाइप को हम आगे से मुंह से पकड़ लेते हैं, तो प्रेशर तेज हो जाता है ना, क्योंकि कम जगह से जब पानी निकलेगा तो हाई प्रेशर में निकलेगा, ज्यादा जगह से नॉर्मली निकलेगा अपना। तो ये जो वॉल्व्स होते हैं यही वॉल्व प्रेशर तैयार करते हैं। तो इसी प्रेशर के साथ यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहुंच जाता है आपका आर्टरी के अंदर, यहां से आर्टरी वाली नस टूट जाती है पूरी बॉडी के लिए, फिर आगे जाके पूरी बॉडी में फैल जाता है। और इधर से जब आया कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो यहां भी वॉल्व से आया, तो राइट वाली जो वॉल्व है तो उसे कहते हैं आपका ट्राइकस्पेड। वरना दोनों में फर्क क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को दिल का दौरा पड़ गया तो पूरा दिल थोड़ी ना खोल देंगे, अब डॉक्टर पकड़ेगा, तो डॉक्टर जो होता है इसका, क्योंकि कार्डियो मसल का डॉक्टर है तो उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, तो कार्डियोलॉजिस्ट जब खोलेगा तो लेफ्ट वाला हिस्सा या राइट वाला हिस्सा कौन सा खोलेगा, वो खोलेगा वो हिस्सा जिसमें समस्या होगी। जैसे लेफ्ट वाले हिस्से में समस्या है तो लेफ्ट को खोलेगा, राइट वाले हिस्से में समस्या है तो राइट को। ऑक्सीजन की दिक्कत है कि कार्बन डाइऑक्साइड की दिक्कत है वो समझ के खोलेगा। बुक में आपको डायग्राम दे रखा होगा, जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा लाल कलर में दिखा रखा होता है एनसीईआरटी में, और राइट वाला जो होता है वो नीले कलर में। तो लाल मतलब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और नीले मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, रंगों में अलग अलग करके दिखा रखा है। तो आपने जब भी देखोगे समझ जाओगे आप, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। तो बाइकस्पेड जो है तो खोलेगा, तो बाइकस्पेड खोलना है तो अपना चीरा लगाएगा ऐसे करके, उसको इस रास्ते को क्लियर करेगा, है ना, डॉक्टर जो मेन काम करता है। और ट्राइकस्पेड मतलब राइट वाला हिस्सा, तो इधर बाई हो गया इधर ट्राई हो गया, है ना, सिंपल बात। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, आदमी बस थोड़ी बहुत मेडिकल नॉलेज रखे तो भाई उसका काम हो जाता है ना, डॉक्टर बेवकूफ नहीं बना पाएगा। फिर आपका पुलमोनरी वेन, अब ये शब्द समझा देता हूं मैं, पुलमोनरी क्या है। जब भी पुलमोनरी आए तो ये समझ लेना वो जो नस है वो लंग से आ रही है और दिल से जुड़ रही है, तो इसे पुलमोनरी कहा जाता है। तो पुलमोनरी का मतलब ऐसे कोई नस जो आपका लंग से यानी फेफड़ों से दिल तक ले जाती है। क्योंकि फेफड़े क्या करते थे, रेस्पिरेशन में मैंने बताया था, फेफड़े ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं। जब ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेते हैं तो वो फिल्टर ऑक्सीजन कहां चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। और जब बॉडी उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज मतलब ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग के पास जाता है दोबारा, और लंग बॉडी से बाहर निकाल देता है। मतलब ऐसे करके काम होता है। तो जब पुलमोनरी आए तो पुलमोनरी में क्या हो जाएगा कि देखो, जब पुलमोनरी से आपका आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये लंग्स और दिल की बात हो रही है, कि ऐसा कनेक्शन जो लंग्स और दिल में है। और नॉर्मल आर्टरी वेन, देखो अब आर्टरी जो होती है वो पतली होती है और जो वेन होता है थोड़ा चौड़ा होता है, मतलब दोनों नसें हैं ना, तो एक पतली पाइप एक चौड़ी पाइप। तो जब ज्यादा ऑक्सीजन आता है ना, ज्यादा से ज्यादा, तो इसे चौड़े पाइप की जरूरत है। तो जब चौड़े पाइप की जरूरत है, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में पहले आएगा, लेफ्ट में आएगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा, है ना। तो जब ऑक्सीजन लेके आएगा तो सिंपल सी बात है भाई, आर्टरी का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, आर्टरी अपनी पतली पाइप है और वेन जो है मोटी पाइप है, तो वेन का इस्तेमाल करेंगे। तो पुलमोनरी वेन, तो पुलमोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा। नॉर्मल काम क्या है, आर्टरी का नॉर्मल काम ऑक्सीजन है, और वेन का जो नॉर्मल काम है कार्बन डाइऑक्साइड है। मेन असली काम तो यही है। लेकिन जब लंग से और हार्ट में कनेक्शन जुड़ेगा तो जो चौड़ी पाइप है वो लंग से हार्ट तक जाती है, तो ऑक्सीजन लेके जाती है, इसे पुलमोनरी वेन कहेंगे। अब मान लो ये पूरा का पूरा यहाँ घुमाएगा, है ना, ये वेंट्रिकल के पास भेजेगा ताकि प्रेशर बने। तो उसके बाद क्या होगा, यही जो नस है वो नस कहां जाएगी, यहां, किसके पास, हमारी बॉडी ऑर्गन के पास जाएगी। तो वो जो नस होगी, तो अब इसमें चौड़े नस की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई अपना ऑक्सीजन जो पहुंचाना था वो हार्ट के पास वो पहुंच गया, है ना। तो अब पूरी बॉडी में फैलाना है, तो पूरी बॉडी में फैलाने के लिए क्या होगा, अब करेंगे आर्टरी का इस्तेमाल। बहुत सारी नसें होंगी, छोटी छोटी अलग अलग नसें होंगी, तो हमारी बॉडी के पास पहुंचा देगी। तो मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन जो है आपका वो जाएगा, तो यह नॉर्मल आर्टरी का यूज होगा, है ना। तो ये नॉर्मल आर्टरी का यूज होगा। फिर बॉडी ऑर्गन से
अब ये जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा बॉडी ऑर्गन, तो ये क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसने खर्च कर लिया ऑक्सीजन, तो बचा क्या? कार्बन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो बचा उसको भेज देगा। तो अब ये कहां भेजेगा? राइट वाले हिस्से में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भेजेगा तो ज्यादा बड़े अमाउंट में भेजेगा, तो इसमें चौड़ी नस की जरूरत पड़ेगी। तो चौड़ी नस यानी वेन, समझ में आया आपको? यानी चौड़ी नस यानी वेन। तो देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा कहेंगे जल्दी भेजो, जल्दी भेजोगे जब भी तो बॉडी आगे काम करेगी। तो चौड़ी नस यानी वेन, नॉर्मल वाला वेन हो गया आपका। उसके बाद जब ये राइट आर्ट्रियम से आपका वेंट्रिकल पर जाएगा प्रेशर बनाने के लिए, अब यहां से जरूरत नहीं है, बॉडी में काम हो गया अपना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकालेंगे तो धीरे धीरे करके निकालना है। तो पतली पाइप से काम हो जाएगा। पतली पाइप कौन सी होती है? अपनी आर्टरी होती है। तो आर्टरी से ऐसे पहुंचा दिया हम लोगों ने, है ना। तो पतली पाइप बहुत सारी, क्योंकि अब यहां से तो बहुत सारी पाइपें जाएंगी लंग्स तक, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सके। तो मैं इसे कहूंगा, क्योंकि ये लंग्स और हार्ट की बात है तो पुल्मोनरी तो आएगा, तो पुल्मोनरी समझ लेना। पर यहां कौन से का यूज करा हमने यूज किया आर्टरी का। तो यहां पर आर्टरी क्या कैरी करता है? तो आर्टरीज यहां कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी। और यहां पुल्मोनरी वेन क्या काम करता है? ऑक्सीजन का। मतलब उल्टा काम हो जाता है। जब पुल्मोनरी आ जाए तो काम उल्टा हो जाए। ऐसे याद कर लो कि नॉर्मल मैं कहूं आर्टरी क्या करता है, तो कहना ऑक्सीजन ले जाता है। वेन क्या करता है? कहना कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। लेकिन मैं कहूं क्वेश्चन, एमसीक्यू का क्वेश्चन बना दूंगा मैं, तो उसमें कहूंगा कि बताओ पुल्मोनरी आर्टरी क्या करती है। तब बोलना पुल्मोनरी लगा दिया ना मैंने, है तो फिर बोलना कि नहीं यार, पुल्मोनरी अगर आर्टरी है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम करेगी, पुल्मोनरी वेन है तो ऑक्सीजन के लिए। मतलब काम उल्टा हो जाएगा, ऐसा समझ लो। तो ऐसे हम कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन हमारा पूरा हुआ, और इसी सर्कुलेशन को दिल ऐसे करवाता है। तो जब भी कहीं दिक्कत आती है ना, तो इसमें दिक्कत आती है। जैसे फेफड़ों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो सांस में और आपके दिल में कहीं दिक्कत आती है, तो हमेशा इसके लिए पुल्मोनरी हॉस्पिटल होता है, पुल्मोनरी डॉक्टर होते हैं। मतलब लंग्स और हार्ट के अलग डॉक्टर होते हैं, और बॉडी ऑर्गन के अलग डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ के जो डॉक्टर होंगे ये आपको अलग से देखेंगे कि नहीं भाई एक काम कर यार, तू एक काम कर, पुल्मोनरी डॉक्टर के पास जा। तो वो क्या चेक करेगा? पहले लंग्स और हार्ट कि इनका कनेक्शन ठीक है नहीं है ना। जब उसका कनेक्शन ठीक ओके हो जाएगा तो दूसरे डॉक्टर पे भेजेगा वो, फिर वो देखेगा कि यहाँ की नस और यहाँ की नस सही से काम कर रही है नहीं। तो देख रहे हो बायोलॉजी कितनी ज्यादा डीप आपकी अंदर ही अंदर ज्यादा होती जा रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसे करता है बॉडी के अंदर। धन्यवाद, ये टॉपिक इतना ही था, और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जो नहीं समझ में आए कमेंट में क्वेश्चन कर देना, मैं उन क्वेश्चनों को करवा दूंगा। जैसे जैसे पेपर आएंगे मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जो पेपर में मैं कहता हूं कि 80-90%, अब 100% की तो डिटॉल भी गारंटी नहीं देता है ना। 99.9% बैक्टीरिया ही मार पाता है, 0.1% छूट जाता है, और वो जो छूटता है वही कोरोना वायरस होता है ना। तो 90% मैं कह के चलता हूं कि 99.9% समझ लो कि ये चीजें आती हैं, बार बार रिपीट होती है। मैंने सबका काम लिख दिया है ताकि तुम आराम से इसे पढ़ो और आराम से इसका डायग्राम बना लो। पेपर कहीं भी आए, कुछ भी आए, जहां भी समझ में ना आए कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन का है, आज जहां पर ये ऊपर के 3 आपको हेडिंग्स मिल जाए, बस आंख बंद करके भर के आ जाओ। पेपर वाला नंबर नहीं काटेगा, चाहे यूपी बोर्ड हो, दिल्ली हो, सीबीएसई हो, चाहे कहीं दूसरे अन्य बोर्ड हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।